परछाई का खेल। तो आइए सुने एक और हॉरर स्टोरी जिसका नाम है परछाई का खेल। इस कहानी में एक 16 साल का लड़का शॉर्टकट लेने के लिए श्मशान वाले रास्ते से गुजरता है, जहां उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। अंधेरे और सन्नाटे के बीच वह एक ऐसी चीज से मिलता है जो उसके विश्वास और हिम्मत की कड़ी परीक्षा लेती है। 16 साल का रोहन पढ़ाई के बाद हर दिन ट्यूशन से देर रात घर लौटता था। मगर उस रात कुछ अलग था। शहर की बिजली गुल थी और हवा में अजीब सी ठंडक भरी थी। रोहन ने घड़ी देखी, 9:15। जल्दी घर पहुंचना जरूरी था, वरना मां परेशान हो जाती। उसने सोचा, क्यों न श्मशान वाले रास्ते से शॉर्टकट लिया जाए। श्मशान का रास्ता हमेशा वीरान और सन्नाटे से भरा होता था। रोहन को याद था कि उसके दोस्तों ने कहा था, वहां रात में कुछ दिखता है जो इंसान जैसा है, मगर वो इंसान नहीं होता। लेकिन रोहन इन बातों पर यकीन नहीं करता था। अंधेरे में उसने तेज कदम बढ़ाए। ठंडी हवा से पत्ते सरसराने लगे। उसने अपने पीछे हल्की आवाज सुनी, ठक ठक ठक। रोहन के कदम ठिठक गए। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। शायद हवा होगी, उसने खुद को समझाया और फिर आगे बढ़ा। ठक ठक ठक। अब आवाज तेज हो रही थी। उसने एक बार फिर मुड़कर देखा और उसका दिल कांप गया। वह वहां खुद को खड़ा देख रहा था, बिल्कुल उसके जैसा चेहरा, वही कपड़े, मगर आंखें गहरी काली, जैसे खाली गड्ढे हों। वह अजीब सी मुस्कान के साथ रोहन को घूर रहा था। रोहन के गले से आवाज नहीं निकली। वह चुपचाप पलटा और जितनी तेज से हो सके भागने लगा। लेकिन वह छलावा भी उसके पीछे दौड़ने लगा। उसके कदमों की आवाज रोहन के कानों में गूंज रही थी। रोहन सड़क पर गिर पड़ा। उसने कांपते हुए ऊपर देखा। छलावा उसके सामने खड़ा था। उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। तू डर रहा है? छलावा की आवाज गूंजी। उसकी आवाज कहीं गहराई से आ रही थी, जैसे जमीन के अंदर से। तू कौन है? रोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। छलावा झुककर उसके चेहरे के करीब आया। उसकी सांसें बर्फ सी ठंडी थीं। मैं तेरा ही अंश हूं, तेरा डर। जहां अंधेरा है, वहां मैं हूं। और आज तूने मुझे यहां आने का रास्ता दिया है। रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। उसने फिर भागने की कोशिश की, मगर छलावा की परछाई ने उसे घेर लिया। अचानक रोहन की नजर पास के पेड़ पर टंगे एक टूटे हुए घंटे पर पड़ी। वह जानता था कि उसके दादाजी कहते थे, श्मशान के रास्ते पर जो मिले, उससे नजरें मत चुराना, वरना वो तेरा पीछा करता रहेगा। रोहन ने अपनी हिम्मत बटोरी और छलावा की आंखों में सीधे देखा। उसकी आवाज कांपते हुए मगर सख्त थी। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं तुझसे नहीं डरता। छलावा की मुस्कान हल्की पड़ने लगी। उसकी परछाई जैसे धुंधली हो रही थी। झूठ मत बोल। मैं तेरा डर हूं। छलावा की आवाज अब टूटने लगी। नहीं, तू सिर्फ मेरे मन का वहम है। तुझे खत्म करना मेरे हाथ में है। रोहन ने जोर से चिल्लाया, मानो अपनी सारी हिम्मत उस आवाज में डाल दी हो। छलावा की परछाई चीख के साथ बिखर गई। वहां अब सिर्फ रोहन और सन्नाटा था। वह धीमे कदमों से घर पहुंचा। उसके पैर कांप रहे थे, मगर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उस रात के बाद रोहन ने समझ लिया कि श्मशान में असली भूत नहीं होते, हमारे डर ही हमें डराते हैं। लेकिन जब वह अगली सुबह उठकर शीशे के सामने खड़ा हुआ, तो उसे एक पल के लिए लगा कि उसकी परछाई मुस्कुरा रही है। सो आई होप गाइस आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, एक और कहानी सुनते हैं, तो आइए सुने एक और हॉरर स्टोरी जिसका नाम है दोस्त या भूत। यह बात उस समय की है जब मैं अपने गांव जा रहा था। मेरे गांव पहाड़ों के बीच में बसा है, घनी आबादी से अलग थलग। मेरे गांव में एक कच्ची सड़क है, जिस पर केवल एक बस चलती है, जो गांव से बाहर तक ले जाती है और लाती है। मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था और वहीं से ही लौट कर आ रहा था। रात का समय था। बस ने मुझे गांव के बाहर उतारा था क्योंकि सड़क गांव से बाहर की ओर थी और मेरा घर गांव के काफी अंदर था। पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले भी मैं बहुत सी बार सफर कर चुका हूं।
पर इस बार मैं काफी देर रात गांव में पहुंचा था। मैंने अपना सामान उतारा और उसे उठाकर अपने घर की तरफ बढ़ा। उस समय रात के लगभग 12:30 बजे थे। और जैसा कि आप जानते हो, गांव में लोग जल्दी ही सो जाया करते हैं, तो वैसा ही था। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे गांव नहीं कोई जंगल में आ गया हूं। मुझे अब थोड़ा डर लगने लगा। मैं बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से घर पहुंच जाऊं, पर मेरा घर थोड़ा दूर था। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे मेरा दोस्त सोमधर मिला। उसने मुझे दूर से इशारा किया। मैं यह सोच रहा था कि इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रहा है। पर खैर छोड़ो, मैं तो बड़ा खुश था कि कम से कम मुझे कोई साथी तो मिल गया। अब मेरा डर कम हो गया है, क्योंकि इस सन्नाटे में चुप्पी तोड़ने के लिए कोई तो है मेरे साथ। उसने मेरे पास आके मेरा बैग उठाया और मेरे आगे आगे चलने लगा। चलते हुए मैंने एक बात पर गौर किया कि ये इतना चुप चुप क्यों है। ये जब से मुझे मिला है तब से कुछ नहीं बोला। क्योंकि मेरा दोस्त सोमधर तो बहुत ही बातूनी है और ये तो इतना शांत, बड़ी ही अजीब बात है। मेरा घर बस थोड़ी ही दूरी पर था। पर अब वो एक दूसरा रास्ता लेके खेतों की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उसको कहा, अरे भाई कहाँ जा रहे हैं हो, कब से देख रहा हूं, बड़े ही चुप हो और ये खेतों की तरफ कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती मुझे खेतों की तरफ ले जाने लगा। उसका हाथ बहुत ठंडा था। मुझे समझते हुए देर न हुई कि यह मेरा दोस्त नहीं है। वो मुझे पास ही के एक कुएं तक घसीटते हुए ले जा रहा था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज सुनकर गांव के बहुत से लोग जग गए और मेरी तरफ दौड़कर आने लगे। जब वो मेरे पास आए, तब तक मैं बेहोश हो चुका था। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। मुझे उठा देख सब घर वाले मेरे पास आए और बोले, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हो गया था? तुम रात को बरगद के पेड़ से लिपटे हुए बेहोश पड़े थे। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने उन्हें अपने साथ जो हुआ वो सब बताया। उस समय मेरा दोस्त सोमधर भी वहां ही था। वो बोला कि मैं तो रात को अपने घर पर सो रहा था। तो वो कौन था जो मेरा साथ कल रात को था? मैं ऐसा सोचा और सब की तरफ देखने लगा। सो आई होप गाइस आपको यह हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और हॉरर स्टोरीज सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।